रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और वॉर फ्रंट खुल गया है, नया वॉर फ्रंट खुल गया है। अजरबैजान ने फिर किया आर्मेनिया पर हमला। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया के 11 जवानों की मौत हो गई है। याद कीजिए 2020 में कितनी भयानक जंग हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच, और उस वक्त भी मैदान जंग से हर अपडेट से वाकिफ कराया था TV9 भारतवर्ष ने पूरी दुनिया को। और अब एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग का, जहां आज 31वां दिन है, 31वें दिन ये अहम खबर आ रही है, एक नया वॉर फ्रंट फिर से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच खुलता हुआ नजर आ रहा है। अजरबैजान ने इस बार शुरुआत की है, आर्मेनिया पर बोला है हमला और कई सैनिकों की जान चली गई है। आर्मेनिया अजरबैजान बॉर्डर से इस वक्त की ये बेहद अहम तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। 2020 में भयानक जंग हुई और अब एक बार फिर 2022 में दोनों मुल्क आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये फारूक विलेज की तस्वीरें हैं जहां पर घुसपैठ हुई है और व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान से ये डिमांड की है, ये मांग की है कि इस जंग को फौरन रोका जाए। इस वक्त इस जंग की जरूरत नहीं है। तो एक और वॉर फ्रंट खुल गया है और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसे हालात में जब दुनिया की स्थिति एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे में एक और वॉर फ्रंट खुलने का मतलब क्या? आर्मेनिया का क्या आरोप है वो देख लें। अजरबैजान की सेना उसके गांव में घुसी, ये आरोप लगाया गया है आर्मेनिया की तरफ से, और इस आरोप के बाद अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया सैनिकों पर हमले किए हैं। ये एक और उसमें बात कही गई है। अजरबैजान की सेना पर 2020 के समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। आर्मेनिया का क्या दावा है ये भी देख लेते हैं। हमले में आत्मघाती ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। अजरबैजान हमारी गैस की सप्लाई काटना चाहता है, ये आर्मेनिया का कहना है। आर्मेनिया की रूस से अपील, अजरबैजान की सेना को वापस भेजे। अजरबैजान के सैनिक अभी भी आर्मेनिया की सीमा पर मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। अभिषेक, आप लंबे समय तक इस वॉर जोन में भी रहे, अचानक से इस युद्ध के फिर से छिड़ने का क्या मतलब समझा जाए, तब जबकि रूस और अमेरिका एक फ्रंट पे आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं और इधर एक पुराना युद्ध फिर से शुरू होता नजर आ रहा है? देखिए, आपने एक जिक्र किया है पारुख इलाके का, ये लाइन ऑफ कांटेक्ट है। 2020 में जब लड़ाई थमी थी, मैं इस इलाके में जा चुका हूं और वो यहाँ पर ये जो पारुख का इलाका है, इसको एक लाइन ऑफ कांटेक्ट बनाया गया था कि उस पार अजेरी फोर्सेस रहेंगी, इस पार जो है नागोर्नो काराबाख यानी रिपब्लिक ऑफ अतार जिसे बोलते हैं, उनकी सेना रहेगी और कहीं कोई क्रॉस ओवर नहीं होगा। और रूस की एक पीस कीपिंग फोर्स वहां पर है जिसको ये जिम्मेदारी है कि वो इसको इंश्योर करेगी। लेकिन आर्मीनियाई अथॉरिटीज का आरोप है कि अजरबैजानी फौजों ने इसे क्रॉस किया, इस लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट को क्रॉस किया, यहाँ पर हमला किया और यहाँ से बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को निकाला गया। और लगातार आर्मीनिया अब कह रहा है रूस से कि वो अपनी सेना को यहाँ पर डिप्लॉय करे और अजेरी फौजों के जरिए उनको बाहर करवाई। कहते जो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट का इलाका है जहां पर अजेरी फौजें साबित हो गई हैं, तो वही इलाका है, वही पूरी जो लोकेशन है। लेकिन अब जो इस समय लड़ाई रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी हुई है, उसका एक हम अलग फ्रंट देख रहे हैं और यहाँ भी कहीं ना कहीं से रूस सेंटर स्टेज में है। जी, हो रहे हैं और इन डेवलपमेंट्स के बीच में तस्वीरें भी आ चुकी है। ये गांव की तस्वीरें, जिस इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहीं पर इन्वेजन किया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।